एक बार फिर से आपका स्वागत है सॉल्यूशन वाला की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो हमने आपसे बात की थी एसएससी सीजीएल 2022 के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए उनके सॉल्यूशन के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे 2 दिसंबर 2022 को पहली शिफ्ट का जो पेपर है उसमें देखिए मैथ का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एक मिक्सचर दिया गया है मिल्क और वाटर का जिसका मेजर कितना है 60 लीटर। ठीक है। इट कंटेन 10% ऑफ वाटर, जिसके अंदर 10% क्या है वाटर है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द दैट मिक्सचर सो दैट द वाटर बिकम 25%। देखिए ये जो पेपर है एक ठीक ठाक जैसे हम कहें कि अच्छे खासे क्वेश्चन इसके अंदर ऐसे दिए गए हैं जो कंसेप्चुअल हैं और जिसके थोड़ा कंसेप्ट ठीक रहेंगे वो कर पाएंगे। ये पेपर आप ध्यान से देखिएगा और चीज़ें सीखने की कोशिश करिएगा। इस पेपर में आपके नए कंसेप्ट भी आप सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए क्या कहा गया है कि एक मिक्सचर था 60 लीटर का और उसके अंदर क्या है 10% का वाटर है। 10% अगर वाटर है और इसके अंदर ये ऐड ही क्या कर रहा है, वाटर ही ऐड कर रहा है ताकि क्या हो जाए इस मिक्सचर के अंदर जो वाटर था वो 25% हो जाए। अब देखिए करना क्या है, सुनिए। आपको ये मिक्सचर है अगर 60 लीटर का, इसे यहीं रखिए। अगर इसके अंदर 10% वाटर है और मैं इसके अंदर वाटर ही मिलाऊं तो वाटर अपने आप में अगर मैं किसी मिक्सचर के अंदर वाटर मिला रहा हूं तो इसका मतलब वो वाटर की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, प्योर वाटर यानी कि 100% वाटर होगा। अब ये मिक्सचर कितना रह जाना चाहिए, इस मिक्सचर के अंदर वाटर का कंटेंट रह जाना चाहिए 25%। आप क्या करें कि इस पर मिक्सचर एलिगेशन लगा दें, ये 75 और ये 15 यानी कि 1:5। ये क्या है, ये था मिक्सचर और ये था जो आपने वाटर इसमें ऐड किया है, उसका रेशो आपके पास मिला। अब ये देखिए आप, ये 5 जो लीटर था इसकी वैल्यू दी गई है 60 लीटर यानी कि इसका कितना है 12 गुना। आप इसका भी कर दीजिए 12 गुना, यानी कि जो आपने 25% अगर वाटर चाहिए इस मिक्सचर के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 लीटर जो है पानी आपको मिलाना पड़ेगा इस मिक्सचर के अंदर। आप समझ पाए होंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा हमारे पास। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार घड़ी है जिसमें घंटे की सुई की लंबाई दी गई है 6 इंच। ठीक है। उसके बाद कहता है कि 9 PM से 3 AM तक के उसके जो सिरे हैं उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है वो हमें बतानी है। मतलब क्या हुआ, देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर कि ये घड़ी है और उसकी ये क्या है हावर हैंड मान लीजिए। अब वो है 9 PM पर और फिर वो पहुंच जाती है 3 AM पर। आपसे पूछ रहा है कि इसके दौरान जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल की है वो कितना रहेगा, कि उसकी वैल्यू कितनी है। देखिए हावर हैंड की इसने जो लेंथ है वो 6 इंच दी है। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, ये अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए तो मैं बता सकता हूँ कि इसने डिस्टेंस कैसे कितनी ट्रैवल की होगी। कैसे, देखिए आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क की निकाल रहे हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी ये पाई 180 और जो भी इसने ये लेंथ ऑफ आर्क दी है उसकी रेडियस और जितना उसने एंगल कवर किया है वो, देखिए ये कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट ये आपको पता लग जाए और ये पता लग जाए तो आप निकाल पाएंगे। देखिए करना क्या है आपको, देखिए अगर ये थीटा है जो उसने एंगल कवर किया है इस पूरे, ये थीटा आपको पता लग जाए, ये कहाँ से आप निकालेंगे। देखिए ये पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री, 360 डिग्री और घंटे कितने हैं इसके अंदर 12, यानी कि 1 घंटे के अंदर कितना उसने एंगल बनाया 30 डिग्री का। और 9 PM से 3 AM तक उसने कितने घंटे ट्रैवल किए हैं 6 घंटे। तो ये पूरा एंगल अगर आप डायग्राम से ना बना पाए तब ये उस अप्लाई करिएगा, वरना आपको ये 180 डिग्री आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है। तो ये 6 घंटे के अंदर उसने ट्रैवल किया तो 180 डिग्री जो है इस थीटा की वैल्यू है। ठीक है।
यहाँ आप रख दें तो क्या होगा, ये 180 और आर की वैल्यू इसने दी है 6, 180। यहाँ से ये आंसर आपका होगा 6 पाई इंच के अंदर इसने वैल्यू दी है, तो इंच आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि एक ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 135 मार्क्स। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 135 से ऊपर, 135 नहीं 135 से ऊपर, चाहे वो 135 पॉइंट कुछ भी हो लेकिन ऊपर हो 135 से। तो देखिए ग्राफ के अंदर ये नंबर्स दिए गए हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 135 से ऊपर होने चाहिए। 135 का ग्राफ ये, अब ये देखिए 140 यहाँ, 45, 150 और ये, मतलब ये जो स्टूडेंट हैं इन्होंने ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 135 से। तो ये कि इन्हीं का नंबर आपको बताना है 18। ये कितना हुआ, 29 और 30 और ये 40 और ये 58, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन अलजेब्रा से। देखिए क्या है, आपसे कहा गया x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 2022207, और आपसे पूछा किसका है, x की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7। अब आप देखिए जो ये टर्म्स, ये आपको हमेशा कैसी वैल्यूज देंगे, इवन यहाँ है ओड, और इवन ओड का क्या मतलब है कि ये पावर्स कैसे देंगे, ये x की पावर 2 दे सकता है, या x की पावर 8 दे सकता है, या यहाँ से फिर x की पावर 0 पर आप जा पाएंगे, फिर अगर यहाँ से आप ऊपर जाना चाहेंगे तो x की पावर 8 और फिर 16। मतलब ये यहाँ से तो कुछ डायरेक्टली देने वाला नहीं है। तो करेंगे क्या, देखिए एक बात हो आप समझिए, x की पावर 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 4 और x की पावर 3। तो इसी का आप इस्तेमाल करिए, यहाँ पर आप क्या करें, x की पावर 4 जमा x की पावर 4, 1 बाई एक्स की पावर 4, और x की पावर 3 जमा 1 बाई एक्स की पावर 3, और इसमें से आप माइनस कर दीजिए 1 प्लस 1 बाई एक्स। ये जो है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है इस पावर को तोड़ने का। कैसे बनता है ये हम आने वाली क्लासेस के अंदर जब कभी हम करेंगे अलजेब्रा को, तब थोड़ा डिटेल में आपको बताया जाएगा। अभी आप इतना याद रखिए कि ये बनता कैसे है और इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब मुझे चाहिए ये और ये तो मुझे पता है, ये चाहिए और ये चाहिए, क्या आएगा कहाँ से। देखिए अगर मैं ये 2 और फिर x की पावर 1 तक ले आऊँ इसे, तो वैल्यू मुझे मिल जाएगी इसकी। तो कैसे लेकर आएंगे, देखिए क्या करना है आपको, और फिर अगर मुझे 1 प्लस एक्स की वैल्यू पता है तो मैं ये वैल्यू भी निकाल पाऊंगा। देखिए करने का क्या है, यहाँ पर आप निकालिए इसकी वैल्यू, ये क्या होगी, इसी का जो अंडर रूट आप करेंगे और उसके अंदर +2 कर दीजिए आप, यानी कि 2209 होगा। ये 2209 किसका हुआ, 47 का। ये 47 जब आप अब यहाँ से यहाँ आएंगे तब आपको क्या करना है, फिर से इस 47 के अंदर +2 कर उसका अंडर रूट करेंगे 49, यानी कि ये वैल्यू हुई 7। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो क्या मैं x की क्यूब प्लस 1 बाई एक्स की क्यूब बता सकता हूँ। तो क्या होगा, k क्यूब माइनस 3k। k क्यूब की वैल्यू कितनी हुई, k क्यूब 7 का क्यूब 343 माइनस 3 21, 343 माइनस 21 322। अब आपके पास ये वैल्यू कितनी है, 2207। प्रोडक्ट है ये वैल्यू कितनी है, आप 2322 माइनस आपको करना है ये वैल्यू कितनी है आपके पास 7। अब आप ऑप्शंस के ऊपर चलिए, या तो आप प्रोडक्ट करिए और फिर घटाइए, या आप ऑप्शंस के ऊपर चलिए। देखिए क्या है, ये यूनिट डिजिट कितना देकर जाएगा, 7, 14 7 प्रोडक्ट के अंदर है। ठीक है, और कुछ इस तरह का मान लीजिए ये कुछ भी हो यहाँ, और ये 4 और उसमें से 7 घटा करके ये यहाँ पर आना चाहिए कुछ, मतलब क्या रहेगा। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम
देखिए ये प्रोडक्ट, देखिए अगर कुछ ऐसा हो कि अगर इसके साथ कुछ भी अगर आप लगाएंगे, मान लीजिए आपने 1 लगाया यहाँ पर, तो ये वैल्यू देकर जाएगा 7। यानी कि यहाँ पर ये ऑप्शन एक ऐसा है जो मुझे, ये एक तो यूनिट डिजिट 4 ये देकर जा रहा है और 7 मुझे यूनिट डिजिट के अंदर चाहिए। तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपसे कहा गया है कि एक जो है स्फीयर है उसका जो डायमीटर है वो है 63 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इस टोटल सरफेस एरिया। देखिए स्फीयर जो बात करता है उसका टोटल सरफेस एरिया और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो दोनों ही इक्वल होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर के। एक बात तो आप ये समझिए, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप कर पाएंगे 4/22/7 और ये आर की वैल्यू होगी 63/2 और 63/2। यहाँ पर काटेंगे आप तो 9 और ये 4 यहाँ से ये खत्म। अब देखिए आप यूनिट डिजिट से क्या हमारा काम चलता है, 6 और 5। ये देखिए 7 और 2 4, 4 यूनिट डिजिट इन दो के अंदर है, मतलब ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब देखिए कि इसके अंदर 7 है, ये 9 भी है और ये 11 भी है। अगर मैं 9 का यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगाऊं इन दोनों ऑप्शंस के अंदर तो ये कितना हुआ, ये 9 और ये 6 7, मतलब कि ये तो नहीं होगा 9 के डिविजिबिलिटी से, ये होगा क्या, देखिए 7 9 और ये 8, ये ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर रहेगा। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट और मल्टीपल्स आप चेक कर सकते हैं। फिर देखिए क्या है हमारे पास, कहा गया है कि एक पेन है जो 14% के लाभ पर बेचा गया, तो उसका मूल्य कितना हुआ 166.44। ठीक है, एसपी मिल गया 14% के लाभ के बाद। फिर क्या कहता है कि अगर इसे 154.76 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बतानी है। देखिए कोई वस्तु उसका सीपी जो होगा वो 100% होगा। अब इसने बात की है कि प्रॉफिट हुआ उसे 14% का, मतलब एसपी कितना बना उसका 114%, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 166.44%। अब पूछ रहा है अगर मैं इसे 166.44 में ना बेचकर कितने में बेच दूं, 154.76 में, इतने में बेचूं तो क्या प्रॉफिट लॉस प्रतिशत होगा, क्वेश्चन ये है। मतलब आपको यहाँ सीपी चाहिए, सीपी चाहिए या तो आप सीपी निकाल लीजिए 100% की वैल्यू। देखिए ये है, क्वेश्चन तो समझ ही गए हैं, आप कर भी लेंगे इसे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन का ही देखिएगा क्या है कि अगर मैं इसे यहाँ लेकर आऊँ और फिर 100% की वैल्यू निकालूँ तो मुझे सीपी मिल जाएगा, या तो मैं उसे पूरा कैलकुलेट करूँ या मैं रेशो बना सकता हूँ। अगर मुझे सीपी और एसपी का रेशो मिल जाए तो मैं यहाँ से रेशो से प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बता सकता हूँ कितना रहेगा। आप रेशो बनाइए, क्या करेंगे देखिए, यहाँ से अगर सीपी का रेशो बनाऊंगा, सीपी और एसपी का, ये देखिए ये 166.44 और ये 114, ये तो हुआ 114% की वैल्यू, और सीपी होता है अपने आप में 100%, यानी कि ये अब हो गया आपका सीपी, और प्रतिशत से ये यहाँ कट अभी लगा लीजिए। चलिए अब सीपी हमें कितना चाहिए 154.76। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे इसका, या आप काटिए इसे पॉइंट से, ये 2 पॉइंट खत्म, 4 पर काटेंगे 4 और 1 और फिर बचा 4 1 6 और फिर ये, और यहाँ पर ये देकर जाएगा आपको 3 8 6 9 और यहाँ पर ये फिर होगा 4 पर काटेंगे 19 पर काटिए 219 और ये 6 पर 3 पर काटेंगे तो आप ये 73 और ये होगा 2 पर काटेंगे 50
73 और 50 का प्रोडक्ट होगा 0 ऐसे कैसे, और ये 5 और ये 165 रेसो 3869। यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो 650912219, यानी कि अगर CP 3650 है, CP अगर 3650 है और उस पर प्रॉफिट ही हुआ, ये प्रॉफिट कितना है 219 का, तो आप बता सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, ये 0 और ये 2 और ये होगा 7 और 3, 73 पर आप काटेंगे तो ये 3 गुना दिखाई देता है यहाँ पर और 3 गुना यहाँ, यानी कि 6% का जो है उसे प्रॉफिट रहा होगा। ऑप्शन नंबर आप देखिएगा बी आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। तो मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन तो पता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपसे कहा गया कि एक सम ऑफ 6000 रुपये है इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, देखिए क्या करेंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, हाउ मच इज द ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 2% पर एनम, राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल तक आपको बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए प्रिंसिपल था आपका 6000 रुपये और रेट जो ब्याज की दर है वो है 2%, वो भी क्या है चक्रवर्ती ब्याज है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, ठीक है। और आपको इंस्टॉलमेंट बतानी है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। देखिए मान लीजिए अगर मैं प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का यहाँ पर इसका रेशो बनाऊँ तो क्या करें भाई, क्या करेंगे आप, मान लीजिए 100%, 100 रुपये का, उस पर 2% का ब्याज यानी कि 102, फिर दूसरे साल 100 का स्केल और फिर आप करेंगे तो यहाँ पर होगा 102 का स्केल। अब ये इंस्टॉलमेंट आपको करनी है बराबर, यानी कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट में है तो एक बार और 102 यहाँ पर और 102 यहाँ पर, इसका सम आप करेंगे, ये 10,020 और ये कितना देगा 10,000, तो 20,000 तो ये और 20,200, 20,200 तो ये रुपये हुए प्रिंसिपल। और यहाँ पर आप सिर्फ यहाँ का करेंगे तो इसका स्केयर होगा 1004, ठीक है। और अब आपको इसकी प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है 6000 रुपये, ये कितना होगा इसका आप देखिएगा, ये जितना भी इसका मल्टीपल होगा या जितना भी इसका डिवाइडेड होगा उसका ही आप यहाँ पर कर देंगे, प्रोडक्ट जो भी आप डिवाइड करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे वो यहाँ पर आपको वैल्यू दे देगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये लगभग 1/3 होगा इसका, 1/3 का मतलब क्योंकि ये 18 के आसपास मतलब कि ये होगा 3 से थोड़ा ज़्यादा से ये डिवाइड होगा, लगभग 3.33 के आसपास ये रहेगा, यानी कि 1/3 भी अगर मैं इसे ले चलूँ तो ये होगा, इसका 1/3 करेंगे 9, 3000 यानी 3000 के आसपास आंसर होना चाहिए। ये तो खत्म, 2 ऑप्शन तो बचा ये, और 2% पर इतना ब्याज तो ये लगेगा नहीं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जा सकते हैं, यूनिट से यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप यहाँ कैलकुलेट करना चाहें तो अब इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आप थोड़ा क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इसे वर्बली करना चाहूँ तो क्या रहेगा, देखिए 6000 रुपये प्रिंसिपल है, 2% का ब्याज है, 2% का मतलब 6000 का, 10% का मतलब हुआ 600 और फिर ये कुछ इतना कुछ है नहीं इसके अंदर इतना ब्याज, ठीक है। और 60 रुपये और ये 120, यानी कि ये लगभग 31-3200 के आसपास आपको मिलेगा ब्याज, अगर मैं सिर्फ इसे SI पर भी कैलकुलेट करता तो मैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए thief is noticed by the policeman from a distance of 97 मीटर, ठीक है। The thief started running and policeman chases him, पुलिसमैन उसको चेज करता है, thief
एंड द पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकंड और 23 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थिef? देखिए क्या कर रहा है, ये पुलिसमैन है और ये यहाँ पर थीफ है, चोर है, ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच में ये 97 मीटर की दूरी पर से देखता है। जो पुलिस वाला है उसकी चाल दी गई है कि थीफ की चाल है 21 और जो पुलिस वाले की चाल है वो है 23 मीटर पर सेकंड, दोनों के मीटर पर सेकंड के अंदर है। अब देखिए रिलेटिव स्पीड का ये कंसेप्ट है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड अगर जब आप निकालेंगे तो इन दोनों को आप माइनस करेंगे, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड हुई रिलेटिव स्पीड। और आपसे पूछा क्या है टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये डिस्टेंस था, ये स्पीड है 2, इसका आधा 48.5 डी ऑप्शन रहेगा आपका आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसको मैं आपको 2 मेथड से बताता हूँ क्या है। देखिए इसने क्या कहा कि 702 रुपये हैं, ये 702 रुपये हैं जो राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से इस रेशो में पहले जो रेशो दिया है उसने 1/3, 1/4 और 1/6, इसका अगर एग्जैक्ट रेशो बनाऊं तो एलसीएम कितना होगा, 12, ये 4, ये 3 और ये 2, ये रेशो रहा पहले, ठीक है। पहले रेशो कितना बना, 4, 3 और 2, ठीक है। बाद में जो है रेशो, बाद में कितना रेशो हो गया इसका, 3, 4 और 6, मतलब क्या है कि पहले इसने गलती से इस रेशो में बांट दिया, बांटना था इस रेशो के अंदर। अब आपको बताना है कि सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया, लाभ ही बताना है। देखिए क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि मैं इस 702 रुपये को हर एक के लिए बांटूं, ठीक है भाई, 702 रुपये में से राम का हिस्सा, फिर रमेश का और फिर नरेश का, फिर उसी 702 में से नए वाले रेशो से बांटूं, कितना रहेगा, मतलब कि आपको 6 वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। एक तरीका तो ये है, और फिर आप उसमें से कंपेयर करिए और निकाल दिया आंसर। दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करिए, अगर ये रेशो है पहले का और बाद का रेशो है ये, इसका सम कितना हुआ, 7, ठीक है। इसका सम कितना हुआ, ये 10, 13 है। अगर मैं ये रुपए यहाँ पर बराबर कर लूँ, क्योंकि रुपए पहले भी 720 थे और बाद में भी 720 ही बांटने हैं, तो क्या मैं रुपए बराबर कर लूँ, अगर मैं यहाँ पर रुपए बराबर करूँगा तो ये बना यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, रुपए बराबर है और इस रेशो में बांटने, अब आप ये मत करिएगा, इसका प्रोडक्ट करके फिर आप ये 7, 9 बने ना, ये 9, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, अब आप यहाँ देखिए, ये रमेश की वैल्यू, इस 13 को आप इनसे प्रोडक्ट करिए और इस 9 को आप इनसे प्रोडक्ट करिए, जो भी आपने वैल्यूज लिखी हैं बराबर करने के लिए। तो 13 चौक 52, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, 9 या 27, 52 से 27 वो 15 से तो घटा हुआ। इसने जो बात की है वो की है किसे लाभ हुआ, लाभ के बताना है। अगर यहाँ पर पहले 52 मिल रहे थे, अब 27 हुए, ये तो नहीं होगा ऑप्शन में। फिर 39 ये और 36 ये, फिर से इसको क्या हुआ, घाटा हुआ, 39 से 36 पर आया, तो ये भी ऑप्शन में आंसर नहीं हो सकता। रमेश नहीं हो सकता, राम नहीं हो सकता, ऑप्शन काट दीजिए, ठीक है। बचा सी ऑप्शन, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, 13 दूनी क्या होगा, ये 26 और ये कितना हुआ, 6 निमा 54, घटाएंगे 28 यूनिट का लाभ कितने पर, इन दोनों का प्रोडक्ट, और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 702 से, वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे कहा गया कि एक सौंदर्य उत्पाद में एस और एस द्वारा सौंदर्य उत्पादन का कितने प्रतिशत है, टी का जो सौंदर्य उत्पादन है वो एस का कितने प्रतिशत है। ये टी कंपनी है वो उसका 70 है, ये कितने परसेंट है एस का, एस का वैल्यू कितना है 50,
तो ऐसे ही लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए 100, 2 140% आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, आपसे पूछा गया है 15% और 5% का जो है इक्विवेलेंट क्या रहेगा छूट। तो क्या करेंगे, 15 और ये 20, और 15 5 75, यानी कि 20 माइनस 0.75, 19.25 आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। तो ये तो आप देख पाए इस क्वेश्चन का आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एक टेबल दी गई है जिसके अंदर नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय 7 शॉप्स। पूछे क्या है, व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय S3 और S6। S3 की वैल्यू देखिए 70 और S6 की वैल्यू है 130, तो रेशो होगा 7:13, ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ रेशो पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि ये संख्या है x, 6 और y, 4 अंकों की संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, मतलब अगर 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है तो इनका जो सम है 9 का डिविजिबिलिटी रूल से वो भी पूरी तरह से डिविजिबल होगा। ये हुआ 13, 13 के अंदर मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि ये एक आपका ये मल्टीपल बन जाए, या कुछ ऐसा नंबर बन जाए जो 9 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। 13 के अंदर या तो मैं घटा दूं या मैं जोड़ दूं, तभी 9 का। अब घटा मैं सकता नहीं, यहाँ जोड़ना पड़ेगा। 13 के अंदर अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 18, यानी 18 कटेगा, तो 5 इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें भी ये x प्लस वाई पूछा था, उसका सम। अब कुछ भी हो सकती हैं ये वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, लेकिन उनका सम जो है वो 5 रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिंपलीफाई करिए आप इस वैल्यू को। क्या वैल्यू है, x प्लस 3y माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए कर दीजिए, या तो इसी तरह से 3y माइनस 3x माइनस का 6 माइनस एक्स प्लस का y, ये x यहाँ से, यानी कि माइनस का 3x होना चाहिए उस टर्म के अंदर, या मैं कहूँ कि प्लस का होना चाहिए, 3x होना चाहिए। क्या रहेगा, फिर से देखिए क्या है, कुछ देखिए x प्लस 3 y प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस वाई। क्या करेंगे, x प्लस 3y प्लस 3x माइनस का 6 माइनस एक्स प्लस का y, यानी कि ये x से ये x खत्म, यहाँ पर ये है प्लस का 3x, उस टर्म के अंदर जो भी इसका सिंपलीफाई होगा उसके अंदर प्लस का 3x होगा। तो ये ऑप्शन एक ही बचा आपके पास। ये आप चाहते तो यहीं से कर सकते थे, ये कांस्टेंट वैल्यू माइनस का 6 देता है, लेकिन हर एक के अंदर माइनस का 6 है, कांस्टेंट से आप नहीं कर पाएंगे। या तो आप सीधा सिंपलीफाई करिए, या फिर जनरली हम कांस्टेंट देख लेते हैं कि कांस्टेंट क्या वैल्यू देगा, ठीक है। फिर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा गया अगर कोट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स की वैल्यू है 3/2, तो आपसे पूछी गई है कोट एक्स माइनस टेंजेंट एक्स बराबर 3/2। ये तो वैल्यू दी हुई है, कोट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स की वैल्यू, ये आपसे पूछा गया है। देखिए अगर आप अब इसे साइन कोस में बदलेंगे कुछ इसका बेनिफिट ज़्यादा हो दिखता नहीं, लेकिन एक चीज़ मेरे को अलजेब्रा से दिखती है। अगर x, अच्छा ये बताइए आप, कोट एक्स ये क्या हो, 1/कोट एक्स, इसकी वैल्यू है 3/2। अगर मैं इस कोट एक्स को x मान लूँ या अलजेब्रा के इससे कंपेयर करूँ -1/x, तो और ये k के इक्वल है, तो क्या मैं इससे, और यहाँ पर ये क्या बनेगा 1/x, क्योंकि ये 1/कोट, तो ये यहाँ से यहाँ आया जा सकता है। कैसे, आप क्या करिए, जब आप इस तरह की टर्म देखते हैं अलजेब्रा के अंदर और आपको इस तरह की टर्म चाहिए होती है, यानी कि x माइनस 1/x से आपको जाना है x प्लस 1/x की तरफ, तो आप क्या करते हैं, इस k का आप अंडर रूट करते हैं, k का आप करेंगे स्क्वायर और इसके अंदर आप जोड़ देंगे 4। यह आपको पता होगा अलजेब्रा की एक प्रॉपर्टी। क्या करेंगे देखिए,
के की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3/2, 3/2 का स्केयर प्लस 4, यानी कि ये हुआ 9, 9/4 और ये 4 एलसीएम, तो ये 16, 16 और 9 25, 25 बटे ये कितना है यहाँ 4, 25/4 कंट्रोल यानी कि 5/2, 5/2 इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो अलजेब्रा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा जो आपका कई चैप्टर्स के अंदर, या खुद भी एक ऐसा चैप्टर है जिसका क्वेश्चन आप देखेंगे तो हर एग्जाम के अंदर आपको देखेंगे लगातार मिलेगा। और अलजेब्रा के जो फॉर्मूले हैं वो यूज होते ही हैं। तो अलजेब्रा आप करिए, अगर आप कहेंगे कि अलजेब्रा करवाया जाए तो अलजेब्रा हम करवा भी देंगे। देखिए क्या है, एक लोहे से बना हुआ अर्धगोला कटोरे के आकार का है, आंतरिक व्यास जिसका है 84 से क्या है ये सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। देखिए क्या है, अर्धगोला है, सेमी हेमिस्फीयर है, और इसका आंतरिक व्यास यानी कि ये 84 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि रेडियस कितने हैं 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अगली बात क्या करते हैं, अगर इसका 21 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके अंदर के क्षेत्र पर टीन की चादर लगाई जाए तो खर्च बताना है, आपको लागत बतानी है। देखिए क्या है, अगर जो अर्धगोला है उसका जो है कर्व सरफेस एरिया, आंतरिक सरफेस एरिया बोले तो 2πr² होता है, और टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। अगर मुझे ये एरिया पता लग जाए और 21 रुपए में वो करता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवरेज ढकता है, तो मैं निकाल सकता हूँ। करेंगे क्या, एरिया निकालिए आप, 2 22/7 और रेडियस की वैल्यू 42 × 42, ये तो आया एरिया। और लागत कितनी है, देखिए अगर 100 रुपये में 100 सेंटीमीटर करवाना है तो 21 रुपये लगते हैं, एक के लिए 21/100 होगा, और इतने के लिए क्या करूँगा मैं 21/100 से प्रोडक्ट कर दूँ, इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 7 3 जो भी रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। इसमें और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, यूनिट डिजिट से आप कर नहीं पाएंगे तो ये आप मल्टीपल से कर सकते थे, मल्टीपल आप देख लीजिएगा, कोई मल्टीपल्स की आप सीख चुके होंगे अभी तक, तो काफ़ी क्वेश्चन के अंदर हम कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक आयतन प्रदान करेगा, किसका वॉल्यूम अधिक होगा, क्या बात करता है, पहली कंडीशन में 6, 7 और 8 वाले सेंटीमीटर वाले किनारे का एक घनाभ क्यूबॉइड है। देखिए क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, LB और H, यहाँ पर वैल्यू दी गई 6, 7 और 8, प्रोडक्ट करिए 42, 42 × 8 ये हुआ 3 3 और 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दूसरी बात करता है 7 सेंटीमीटर जो है किनारे वाला एक घन क्यूब है जिसकी साइड की दी गई है 7 सेंटीमीटर, क्यूब की वॉल्यूम A क्यूब, 7 का क्यूब 343, पूछ रहा है किसका ज़्यादा है तो क्यूब का, तो क्यूब आप देख लीजिएगा, क्यूब विल हैव मोर वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको बोला गया साइन A + B बराबर है cos A + B, A + B यहाँ एंगल है, अब कौन से एंगल पर दोनों बराबर होते हैं, साइन और कोस, 45 डिग्री पर, यानी कि A + B की वैल्यू आई 45 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, टेंजेंट A का मान क्या होगा, tan A का वैल्यू पूछ रहा है। अब आप देखिए क्या करेंगे आप, ये साइन A + B है और इसकी वैल्यू दी गई है cos A + B के इक्वल, मैं अगर इसे यहाँ ले आऊँ तो ये tan A + B की वैल्यू देगा 1, ठीक है। और ये 1 कितने पर होता है, टेंजेंट 45 डिग्री पर, ठीक है, यानी A + B की वैल्यू तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं 45 डिग्री ही होगी, ठीक है। ये क्या है, tan A + B का फॉर्मूला होता है टेंजेंट A + टेंजेंट B 1 - टेंजेंट A टेंजेंट B, ठीक है। 45 डिग्री है यहाँ पर A + B की वैल्यू,
अगर आपसे पूछी गई है टेंजेंट ए की वैल्यू, आप क्या करेंगे? अगर अब मैं यहाँ पर टेंजेंट ए की वैल्यू 45 डिग्री कर दूँ, तो टेन 45 डिग्री का मतलब होगा ये एक, तो ये एक, इसका मतलब ये हुआ 1 प्लस टेंजेंट बी बाय 1 माइनस टेंजेंट बी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। फिर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपसे कहा गया कि एक चुनाव में 8% मतदाता अपने मत का यूज नहीं करते, 100% रहे हों, 8 ने वोट नहीं डाला, 8% ने, ठीक है। अगली बात क्या करता है, 2 उम्मीदवार थे, एक ये, ठीक है। 2 उम्मीदवार थे जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का यानी कि 100% में से उसको मिला है 48%, इसमें 48%, ठीक है। अगली बात, और वह 1100 मतों से चुनाव जीत जाता है। ये जीता है 11, ये विनर है, ये लूजर है, 1100 वोट से, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1100 नंबर्स के अंदर। चुनाव में मतदान की कुल संख्या बताइए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत जो है वैध थे, वैलिड वोट थे। तो क्या करेंगे, ये कितने हुए 48 और 8 56, बचे कितने 44, यानी कि ये 44%, 4% की वैल्यू कितनी दी है 1100, 100% की वैल्यू आप निकाल देंगे। तो 1100 100 और ये 100 से मल्टीप्लाई 25 और इससे करेंगे 5 7 2 और 00, ये होगा 100% की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है आपसे, अच्छा फिगर दी गई है एक, देखिए क्या है। ये है REQ, ये DFP, ठीक है। इन द गिवन फिगर द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल PQR, ठीक है, और सच दैट द टचिंग इज साइड PQ QR RP एट द पॉइंट DE, और इस पॉइंट पर वो टच करते हैं। इफ लेंथ ऑफ PQ कहाँ है, ये PQ की लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर, QR की लेंथ दी गई, QR कहाँ है, ये QR की लेंथ दी गई है 11 सेंटीमीटर, और PR की लेंथ दी गई है 13 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ P और D, ये लेंथ आपको बतानी है। देखिए अब आप एक बात समझिए, ये तो है 11 सेंटीमीटर, अगर कोई सर्कल है और उसे पॉइंट P से कोई मैं टेंजेंट खींच दूँ, तो ये और ये इसकी दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। अब आप ये देखिए इस P से ये दोनों क्या है, टेंजेंट ही है। अगर ये दोनों टेंजेंट है तो इसकी लेंथ इसके बराबर होगी, इसकी लेंथ ये भी तो टेंजेंट है, इसकी लेंथ बराबर होगी, और ये इसके बराबर होगी, ठीक। इतनी बात तो आप समझ पाए। फिर देखिए एक बात और, अगर मैं इस PD को x मान लूँ और ये पूरी लेंथ PQ की थी 15, तो ये DQ कितना बचा 15 माइनस एक्स, और ये बराबर है, तो ये भी 15 माइनस एक्स बचा, ठीक है। और यहाँ अब आप आइए, ये x है तो ये भी क्या होगी, x होगी, P और F की वैल्यू, ये पूरी कितनी है P और R 13, और ये x है इतनी, तो ये कितनी बची 13 माइनस एक्स, ये 13 माइनस एक्स है तो ये भी 13 माइनस एक्स बची होगी, R से लेके E तक। इतनी बात आप समझ पाए। अब आप देखिए ये आप x की वैल्यूज निकाल पाए हैं, x इस QR की वैल्यू निकाल पाए आप x की फॉर्म के अंदर, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 11 दी गई, यानी कि 13 माइनस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स की वैल्यू होगी 11, तो ये कितनी हुई 28, ये माइनस का 11 और उधर जाकर 2x, ये कितनी हुई 5 नहीं 7 और 1/2, कितना हुआ 8.5 x की वैल्यू रहेगी, और x की वैल्यू PD। तो ऑप्शन नंबर
सी आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपसे कहा गया कि एक पाई चार्ट है, पॉपुलेशन है 8 सिटीज के अंदर, ठीक है। एक ईयर के अंदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द 8 सिटीज इज 30,000, इनकी सभी की पॉपुलेशन है। द पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर सिटी इज शोन इन परसेंटेज दिस व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन अप्रोक्स बतानी है इसी सिटी के अंदर। देखिए क्या करेंगे, आपसे एवरेज पूछा है। एवरेज का मतलब टोटल सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। किस किस की? C3 की। C3 8% और C5 की वैल्यू दी गई है 5% ये, और C7 की वैल्यू दी है 3%। तो ये कितना हुआ? 11 16%। 16% बटे 3 ये हुआ एवरेज परसेंटेज वैल्यू। हमें चाहिए नंबर के अंदर दी कितनी है? 3000%। के नाम का 100% हटा, ये कितना हुआ? 2 जीरो से 2 जीरो और ये 30,000 था 100, तो 1600। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए भाई क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आपसे कहा गया सीकेंट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू दी गई है 4/17 और आपसे पूछी गई है सीकेंट 4a माइनस टेंजेंट 4a की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए यहाँ से एक प्रॉपर्टी मुझे पता है कि अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता तो वो होता 1 के इक्वल। अब मान लो कि ये, इसको मैं मान लूँ सीकेंट स्क्वायर ए का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसे, माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, इसे लिख सकता हूँ मैं सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो इसे भी लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, प्रोडक्ट में होगा सीकेंट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। इसकी तो वैल्यू मुझे दी है इसने 4/17, और ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू 1 होती है गुना में 1, तो 4/17 इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दिस। करेंगे क्या? लार्जेस्ट डिवाइजर पूछा है, यानी कि HCF पूछा है। HCF अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे तो थोड़ा दिक्कत में रहेंगे आप। तो दूसरा मेथड एक होता है कि आप इनका डिफरेंस, या तो वही होगा HCF या उसका कोई फैक्टर होगा। आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का देखें, फिर इन तीनों, इसका और इसका डिफरेंस। अब यहाँ तो ये डिफरेंस ज़्यादा 1200 के आसपास रहेगा, और ये लगभग 200 से नीचे है, यानी कि ये हुआ 162 का डिफरेंस यहाँ पर, और ये तो फिर 1400 से ऊपर। सबसे छोटा डिफरेंस यहाँ से 162। अब या तो HCF होता है 162 या होगा उसका कोई फैक्टर। अब या तो आप इसके फैक्टर बनाइए, क्या बना, 3 गुना में अगर 54 कर दूं, फैक्टर है, 3 को बाहर निकाल दें। अब 3 पे तो ये सारे ही हैं, ठीक है, 3 तो नहीं, 54 पे कुछ है, 3 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 27, और 27 को भी अगर मैं तोड़ूँ 3 2 3 का क्यूब, ठीक है। अब क्या करें? देखिए यहाँ पर है 3 की पावर 4 और 2 की पावर 1, यही फैक्टर बने। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमने इसकी कर दी, ठीक है, तो जो, या तो आप इनके भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, या अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर 2 है, यानी कि जो भी होगा वो डिवाइजर 2 तो उसके अंदर होगा। क्या इस ऑप्शन के अंदर यहाँ 2 दिखाई देता है? नहीं, यहाँ भी नहीं, तो ये 2 ऑप्शन तो गए, बचा ये और ये। अब 108 देखेंगे आप, तो
12 और 9, यानी कि यहाँ पर क्या है 3 4 और 9, 4 है। 4 क्या है 2 गुना 2, लेकिन 2 तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो 108 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहेगा। या आप कैसे कर सकते थे, यहाँ तक तो आप पहुँच गए कि ये तो ऑप्शन नहीं होंगे। अब आप ऐसा देख लीजिए कि ये इन दोनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दे। आप ऐसे भी देख सकते हैं। एक तरीका ये है कि सभी जो ये ऑप्शन हैं उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो आप। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर ये बात का ध्यान रखना कि ये दोनों तो आए, 2 और 6, 2 और 3, लेकिन जो भी पावर बने HCF जो टोटल फैक्टर रहेगा 162 के ही तो हैं ये, जो भी रहेगा उससे बड़ा तो नहीं होगा। या और ये दोनों उसके अंदर आए तो, लेकिन इनसे ऊपर की पावर का कोई ना हो, तो ऐसा चौगुन नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। यदि 6 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकती हैं, 6 फीमेल हैं जो वो 3 दिन में कर सकती हैं किसी कार्य को, ये वर्क हुआ। ठीक है, और 9 लड़कियां उसी कार्य को 2 दिन में, यानी कि 9 गर्ल्स वो उसी कार्य को है तो मैं इक्वेट कर सकता हूं तो 2 दिन में। यहाँ पर देखिए ये 18 प्रोडक्ट, ये भी 18 प्रोडक्ट, यानी कि एक वुमेन की एफिशिएंसी एक गर्ल के बराबर है। ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो आ गया। फिर क्या कहता है, तो 8 महिलाएं और 9 लड़कियां द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर मान लो 8 लड़कियां ही हैं, 8 लड़कियां और एक लड़की जो है एक वुमेन के बराबर है, यानी कि मैं सभी को एक में कन्वर्ट कर लूँ, अगर सिर्फ लड़कियां ही कंसिडर कर लें तो ये 6 गर्ल 3 दिन में, तो यहाँ कितनी गर्ल होंगी 8 और ये 14 गर्ल्स, और ये इनके डेज बताने हैं कि कितने दिन में ये पूरा कार्य कर देंगे। तो क्या करेंगे, ये हुआ 18 बटे 14, ये कितना हुआ 9 बटे 7, 9 बटे 7 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपसे कहा गया अगर देखो इसमें आप 2-3 चीजें सीखिए। अगर x की वैल्यू √5 - 2 और √5 + 2, आपको बताना है x का स्क्वायर प्लस x की पावर -2, ये बताना है। इसको मैं क्या लिखता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं, ये बताना है। अब ये या तो इससे ऊपर वाली पावर पता हो x की पावर 4 की फॉर्म में, या सिर्फ मुझे पता हो x + 1/x की फॉर्म। ये या तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूँ, या तो मैं ये वैल्यू यहाँ से बता सकता हूँ, या मैं ये वैल्यू यहाँ से बता सकता हूँ। अब यहाँ तो जाना थोड़ा मुश्किल है, अगर क्योंकि यहाँ भी मैं यहीं से जाता, अगर ये दी होती तो मैं वापस आ सकता हूँ, और ये लेकिन x से मैं ये वैल्यूज निकाल सकता हूँ जो x की वैल्यू मुझे दी गई है। तो मतलब पहले ये कैलकुलेट कर लें, फिर यहाँ से तो यहाँ में पता है क्या करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे। अगर मैं यहाँ से 1/, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ, x की वैल्यू क्या होगी, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। आप ऊपर क्या बनेगा, इसी का ऐसा ही एक और प्रोडक्ट, और ये नीचे से कर, यानी कि ये हुआ 9 और ये माइनस के बनेंगे 4√2। ठीक है, अब आप एक बात और देखिए, अगर मुझे x की वैल्यू ये पता है और 1/x की वैल्यू चाहिए, और इनके स्केयर का जो डिफरेंस है वो गैप है जो वो 1 हो, तो सिर्फ आप क्या करेंगे, जो भी छोटी वैल्यू होगी उसका आप साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे मतलब क्या हुआ, यहाँ पर छोटी वैल्यू ये है, इसका साइन चेंज कर देंगे तो 9 + 4√2 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास। ठीक है, अब आपको यहाँ पर x + 1/x मिल जाए अगर, तो क्या करेंगे आप, ये तो कट जाएगा 18,
अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ से यहाँ पहुँचना, तो आप क्या करेंगे, इस 18 का क्या करेंगे आप, स्केयर करेंगे, तो के स्केयर -2, तो क्या करेंगे आप 18 का स्केयर, 18 का स्केयर हुआ 324, 324 में से आप 2 घटा दिए, 322 क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका इस शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है, अगर कुरुक्षेत्र शहर के अंदर कोई आपके जानकार हैं और वो कोचिंग लेना चाहते हैं, 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थी हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 7027707713 है। आप इस पर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ।